जब मैं जवान हुई तो मुझे पता चला कि मेरी माँ ने एक बेटी को जन्म दिया है। लेकिन मेरे पिताजी का तो कई साल पहले ही देहांत हो गया था। मुझे अपनी माँ से नफरत हो गई क्योंकि मुझे लगा कि उन्होंने कुछ गलत किया है। पर हैरानी की बात यह थी कि वह इस लड़की को छुपाकर रखती थीं। आज तक किसी ने उसे नहीं देखा था क्योंकि माँ हमेशा हमारे घर का दरवाज़ा बंद रखती थीं। 20 साल बाद अचानक एक दिन मैंने दरवाजे से झांका तो अंदर से मां की आवाज आ रही थी। जब मैंने देखा तो जैसे मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा, क्योंकि वह लड़की तो मेरा ही नाम सुमति ले रही थी। मैंने अपने जीवन के कई साल मां से नफरत में गुजार दिए, लेकिन मां ने हमेशा मुझसे मोहब्बत की थी। मां ने मुझे कभी हमारे रिश्तेदारों के बारे में कुछ नहीं बताया था। जब भी मैं उनसे पूछती तो वह हमेशा कहती कि इस दुनिया में हमारा और कोई नहीं है। मेरे लिए भी मां के सिवा और कोई नहीं था। जब मैं स्कूल जाने लगी थी तो मां मुझे खुद छोड़ने और लेने जाती थी। मैं हमेशा मां के साथ ही सोती थी। अगर वह थोड़ी देर के लिए भी कहीं चली जाती तो मुझे बहुत चिंता होने लगती थी। मैं घर के दरवाजे पर बैठकर रोने लगती थी। जैसे ही मां को मेरी रोने की आवाज सुनाई देती, वह भाग कर आती और मुझे गोद में उठा लेती, प्यार करने लगती। मुझे हमेशा यह डर रहता था कि कहीं मां भी मुझे पिताजी की तरह छोड़कर न चली जाए और मैं अकेली रह जाऊं। जैसे जैसे बड़ी होती गई, मैंने देखा कि मां ने एक और बेटी को जन्म दिया और उसे कमरे में छुपाकर रखा। जब मुझे यह बात पता चली तो मां के प्रति मेरी नफरत बढ़ गई। मुझे लगता था कि वह अच्छी औरत नहीं है, क्योंकि पिताजी का देहांत तो मेरे बचपन में ही हो गया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, मेरी नफरत और बढ़ती गई। मां ने मुझसे हमेशा बात करने और मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरी नफरत कम होने का नाम नहीं लेती थी। मां मुझसे पूछती कि आखिर मुझे क्या हो गया है और मैं उनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हूं। एक दिन मैंने मां से सीधे पूछा, जब पिताजी का कई साल पहले देहांत हो गया था तो यह दूसरी बेटी कहां से आई। मां मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं देती और खामोश हो जाती। वह लड़की जिसे मां मेरी बहन कहती थी, अक्सर मुझसे कहती कि मैं मां से लड़ाई न किया करूं। जब वह मेरे कमरे में आती तो मैं उसे बाहर निकाल देती और वह रोती हुई मां के पास चली जाती। मां मुझसे कुछ नहीं कहती थी, लेकिन उनके चेहरे पर गहरी झुर्रियां और आंखों के नीचे काले धब्बे देखकर लगता था कि वह किसी दुख में है। मुझे लगता था कि शायद उन्होंने कोई पाप किया है और यह उसी का असर है। शायद उन्हें अपने के पर पछतावा हो। मां उस लड़की को सबसे छुपाकर रखती। जब कोई दरवाजा खटखटाता तो पहले उस लड़की को कमरे में छुपा देती और फिर दरवाजा खोलती। यह सब देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता। एक दिन मां ने मुझसे कहा, तुम दोपहर को तैयार हो जाना, कुछ लोग तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं और वह अच्छे लोग हैं। मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चली गई। जब दोपहर में वह लोग घर आए तो मां मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि मैं अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई। मैंने कहा, आप मेरी फिक्र मत करें, मुझे अभी शादी नहीं करनी। आप अपनी लाडली बेटी की शादी कर दें, जिसे आप सबसे छुपा कर रखती हैं। मां ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और कहा, भगवान के लिए चुप हो जाओ, किसी को मत बताना कि तुम्हारी कोई बहन भी है। मैंने कहा, कब तक आप अपने इस गुनाह को छुपाएंगी? कभी ना कभी तो सबको इसके बारे में पता चल ही जाएगा। तब मां ने कहा कि वह यह शहर छोड़कर चली जाएंगी। जब मैं 20 साल की हुई तो मां ने बेटी को जन्म दिया था, जबकि पिताजी का कई साल पहले देहांत हो चुका था। इसके बाद मुझे मां से नफरत होने लगी। मुझे लगा कि उन्होंने गलत किया था, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वह इस बच्ची को हमेशा छुपा कर रखती थी। आज तक किसी ने भी इस बच्ची को नहीं देखा था। अब तो वह लड़की भी जवान हो चुकी थी। एक दिन किसी काम से मैं उस कमरे का दरवाजा खोलने गई तो अंदर से मां की आवाज आ रही थी। मैंने छुपकर अंदर झांका और मेरी सांसें थम गईं। मां उस लड़की के पास बैठी रो रही थीं और कुछ बातें कह रही थीं, जिन्हें सुनकर मैं अवाक रह गई। यह सुनकर तो जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अपनी मां को रोते हुए देखना मेरे लिए असहनीय था। मैं तुरंत मां के पास गई और पूछा, अभी आप क्या कह रही थीं? क्या हुआ है? मुझे सच क्यों नहीं बता देती?
मां ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने वादा किया था कि कभी किसी को सच नहीं बताऊंगी, लेकिन अब तुम्हारी नफरत मुझसे सहन नहीं होती। मैं अपनी एक बेटी के लिए दूसरी को खुद से दूर कर रही हूं, पर अब यह दर्द मुझसे सहा नहीं जाता। मैं नहीं चाहती कि मेरे मरने के बाद भी तुम मुझसे नफरत करती रहो। तुम मुझसे इतनी नफरत करने लगी हो कि ठीक से बात भी नहीं करती। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मां ने कोई पाप किया है, पर ऐसा नहीं है। आज मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बताना चाहती हूं। मैं मां के पास बैठ गई और उनकी बातें सुनने लगी। मां ने बताना शुरू किया। हम 5 बहनें थीं और हमारा एक भाई था। मेरी सबसे बड़ी बहन जवानी में ही विधवा होकर घर लौट आई थी। इस घटना ने हमारी मां को गहरे सदमे में डाल दिया और वह बिस्तर से उठ नहीं पाई। बाबा खेतों में काम करते थे और हम एक छोटे से गांव में रहते थे। हमारे गांव के हालात बहुत बुरे थे। लोग मजदूरी कर अपना गुजारा करते थे। कुछ ही लोग अमीर थे, पर उनका दिल इतना बड़ा नहीं था कि किसी की मदद कर सकें। हमारा सबसे छोटा भाई था, जिसे बाबा ने स्कूल भेजना शुरू किया। हम सब बहनें घर पर सिलाई का काम करती थीं ताकि घर का खर्च चल सके। जिन घरों की महिलाओं के लिए हम कपड़े सिलते, वे हमें बहुत कम पैसे देती। मजबूरी में हम कुछ कह नहीं पाते थे। हमारी मां की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मेरी बड़ी बहन ने बाबा से कहा कि किसी से कर्ज लेकर मां का शहर के अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाते हैं, पर बाबा ने बेबसी जताई, क्योंकि जिनके लिए वह काम करते थे वे लोग बहुत कठोर थे और हर छोटी गलती पर पैसे काट लेते थे। कर्ज लेकर मां का इलाज कराना हमारे बस में नहीं था। मेरी बहनों की भी शादी की उम्र हो चुकी थी और बाबा इस बात को लेकर बहुत परेशान रहते थे। एक दिन मैंने बाबा से कहा कि घर गिरवी रखकर पैसे ले ले ताकि बहनों का फर्ज अदा हो सके। बाबा ने हमारी सलाह के खिलाफ जाकर घर गिरवी रख दिया। वह पैसे लेकर घर लौट रहे थे, पर रास्ते में ही चक्कर आ गया और वे गिर पड़े। कुछ लोग उन्हें घर लाए। होश आने पर बाबा ने देखा कि पैसे चोरी हो चुके थे। वह इस बात से टूट गए और रोने लगे। यह सुनकर हम सब भी दुखी हो गए, क्योंकि हमारा घर ही एकमात्र सहारा था। मां की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी और हम उन्हें सरकारी अस्पताल लेकर गए, लेकिन वहां किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। दूसरी तरफ मेरे छोटे भाई बहन भूख से रो रहे थे। बाबा भी परेशान होकर बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद मैंने उन्हें बाहर जाकर देखा। वे हाथ फैलाकर भीख मांग रहे थे। यह देखकर मैं भी वहीं बैठकर रोने लगी। मेरी छोटी बहन ने मुझे ढांढस बंधाया और बताया कि उसने अपनी एक दोस्त से बात की है, जिसका भाई बहुत अमीर है। उसने वादा किया है कि वह मेरी बहन को काम दिलवाएगा। उसने कहा कि अगर वह चाहे तो मॉडल बन सकती है और टीवी में आ सकती है। यह सुनकर मैंने बहन को समझाया कि हम भूखे मर सकते हैं, पर किसी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। मैंने उसे समझाया कि इस तरह के काम में बहुत सी बुरी चीजें होती हैं और बिना मतलब कोई किसी की मदद नहीं करता। छोटी बहन ने कहा, दीदी, अब मुझसे यह सब सहन नहीं होता। जो होगा देखा जाएगा। मैं तुम लोगों को इस हालत में नहीं देख सकती। देखो बाबा कितने मजबूर होकर भीख मांग रहे हैं, सिर्फ 2 रोटियों के लिए, ताकि हम सब कुछ खा सकें। मेरी छोटी बहन ने कहा, मां का इलाज हो जाए, इसके लिए अगर मुझे अपनी जिंदगी भी बर्बाद करनी पड़े तो मुझे मंजूर है। भीख मांगने से तो यही बेहतर है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर उसने मेरी बात नहीं मानी। वह कहने लगी, मैं इस घर की हालत सुधार कर ही रहूंगी। अगर हम यूं ही रहे तो किसी की भी शादी नहीं हो पाएगी। हम बहनें यूं ही तड़प तड़प कर मर जाएंगी और हमारा भाई तो बड़ा होकर खुद अपनी शादी कर लेगा। मर्द अपनी परवाह करते हैं। जैसे बाबा ने कभी सोचा होता तो इतने बच्चे नहीं होते। जब तक मां ठीक थी, वह बाबा का हाथ बंटाती थीं। अब जब हम काम करने निकलते हैं तो लोग हमें अजीब नजरों से देखते हैं, जैसे हमें खा जाएंगे। किसी को हमारी मजबूरी दिखाई क्यों नहीं देती? इतने में डॉक्टर आए और कहा कि इलाज के लिए तुरंत 25,000 रुपये जमा करने होंगे, वरना मां की जान जा सकती है। यह सुनकर बाबा बहुत घबरा गए और वहीं बैठ गए
उन्होंने उदास होकर कहा, चलो घर चलते हैं, माँ को यहीं छोड़ देते हैं। अगर वह मर गईं तो ये लोग खुद घर पर पहुंचा देंगे। अब अगर उन्हें घर लेकर गए तो 2 दिन का बिल और जुड़ जाएगा और मेरी जेब में तो एक पैसा भी नहीं है। बाबा बिल्कुल टूट चुके थे। जब मैंने अपनी बहन को देखा तो वह वहां नहीं थी। मैंने पूरे अस्पताल में उसे ढूंढा पर वह कहीं नहीं मिली। मैंने अपने भाई से पूछा तो उसने कहा, गीता दीदी कह रही थी कि बाबा को लेकर कहीं मत जाना, मैं पैसे लेकर आ रही हूं। उसकी यह बात सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मुझे बुरे ख्याल आने लगे। शाम तक गीता वापस आई। उसका चेहरा उतरा हुआ और उदास था। उसने बाबा के हाथ पर पैसे रखे और कहा, बाबा मास ये किस हा? अब हमें पैसों की कमी नहीं होगी। डॉक्टर से कहें कि मां का इलाज शुरू कर दे। मैंने गीता को एक तरफ ले जाकर पूछा, तुम कहां गई थी? गीता बोली, दीदी मैं कोई गलत काम करके नहीं आई हूं, मैं मॉडल बनूंगी। मेरे दोस्त के भाई ने वादा किया है कि जब भी पैसों की जरूरत हो वह हमें देंगे। उस समय सबने उसकी बात पर भरोसा कर लिया। किसी ने भी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। मां का इलाज शुरू हो गया था। गीता हर रोज तैयार होकर कहीं चली जाती थी। बाबा ने उसे बहुत रोका पर मजबूरी में उन्होंने सोचा कि मॉडलिंग ही तो कर रही है, आजकल कई लड़कियां यही काम करती हैं। मां ठीक हो चुकी थी। जब हम मां को घर लाए तो पता चला कि जिस आदमी के पास घर गिरवी रखा था उसने पैसों के ना होने के कारण घर बेच दिया। उस रात हम सबने बाहर ही गुजारी। जब गीता को यह बात पता चली तो उसने फोन किया और कुछ ही देर में एक बड़ी सी गाड़ी आई। उस गाड़ी से हम सबको एक और जगह ले जाया गया जहां एक आलीशान घर था। गीता ने कहा, अंदर चलो। घर के अंदर का नजारा देख हम हैरान रह गए। वह घर बहुत सुंदर और बड़ा था। बाबा ने गीता को गले लगाया और गर्व से बोले, मेरी बेटी ने तो हम सबकी किस्मत बदल दी। अब सबको बताऊंगा कि मेरी बेटी मॉडलिंग करती है। गीता ने उन्हें समझाया, बाबा अभी किसी को कुछ मत बताना, लोगों को जल्दी ही सब पता चल जाएगा। बस आप इस घर में आराम से रहिए। मुझे अपने काम के लिए जाना है, अब से मैं वहीं ठहरूंगी। हम सबकी खुशियों के पीछे गीता अपनी इज्जत और आबरू दांव पर लगा रही थी, पर उस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे हमारे हालात बदल गए। मां ठीक हो गई। मेरी विधवा बहन की भी शादी हो गई और बाकी बहनों की भी। जहां पहले कोई हमारे घर रिश्ता लेकर नहीं आता था, अब रिश्तों की लाइन लग गई थी। मेरी बहनों की शादियां धूमधाम से हुईं। अब मेरी शादी की बारी थी। मेरे विवाह के दिन मैंने गीता से कहा, तुम मेरी शादी में आओगी ना? गीता ने मुझे गले लगाते हुए कहा, तू तो मेरी बहन से बढ़कर मेरी दोस्त है। वादा कर, जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तुम हमेशा मेरी मदद के लिए आओगी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम मेरी छोटी बहन हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरी शादी के दिन मैं अपनी बहन का इंतजार करती रही, लेकिन वह नहीं आई। मैंने उसे फोन किया तो उसने कहा, मेरे पास बहुत काम है, मैं नहीं आ सकती। अब वह घर भी नहीं आती थी और अगर कभी आती भी तो रात के अंधेरे में। एक दिन वह घर आई और हमें बताया कि वह विदेश जा रही है। बाबा ने उससे कहा, गीता बेटी, अब तुम्हें हमें छोड़कर जाने की क्या जरूरत है? तुमने तो बेटा बनकर सबकी जिम्मेदारी पूरी कर दी। अब यह काम छोड़ दो और अपनी शादी कर लो। तुम्हारे लिए कोई राजकुमार ही आएगा। बाबा की बात पर वह हंसी, पर उसकी हंसी में वही बात नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। उसकी मुस्कान में उदासी थी, जैसे उसने बहुत कुछ खो दिया हो। जाते वक्त उसने मुझे गले लगाया और उसके चेहरे से लग रहा था कि वह कुछ छुपा रही है। मैंने उससे कहा, गीता तुमने अपनी जिंदगी हमारे लिए बर्बाद कर दी। अब तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। अगर मुमकिन हो तो इस दलदल से बाहर निकल आओ। उसने हमारी बहनों के लिए बैंक अकाउंट खुलवा दिए थे और हर महीने सबके खातों में पैसे जमा करती थी। इस वजह से मेरी बहनों के पति और ससुराल वाले उनकी बहुत इज्जत करते थे, क्योंकि उन्हें हर महीने पैसे मिलते थे। मेरी शादी मेरी पसंद से हुई थी और मेरा पति एक छोटी सी कंपनी में नौकरी करता था। मेरी बहनों के पति उसे उतनी इज्जत नहीं देते थे, क्योंकि जब से हमारे पास पैसे आए मेरी बहनों का बर्ताव भी बदल गया था। एक दिन गीता ने मुझसे पूछा,
तुम्हें कुछ चाहिए? मैंने उससे कहा, मुझे वही बहन चाहिए जो छोटी छोटी बातों पर खुलकर हंसती थी। अब तो तुम्हें मुस्कुराते देखे जमाना हो गया। इसके बाद गीता ने हम सबको अलविदा कह दिया। जाते जाते वह माँ और बाबा को कुछ कागजात और एटीएम कार्ड देकर गई ताकि उन्हें पैसों की जरूरत पड़े तो निकाल सकें। किसी ने उससे कभी नहीं पूछा कि वह इतना पैसा कहाँ से लाती है। जब मैं कभी पूछती तो घर वाले कहते, तुम अपनी बहन पर शक कर रही हो, उसने हमें गरीबी से निकालकर आराम और समाज में इज्जत दी है। मेरी ससुराल में मैं परेशान थी तो मेरे पति ने कहा, तुम क्यों परेशान हो? हर इंसान अपने किए का खुद जिम्मेदार होता है। मैंने जवाब दिया, आपकी कोई बहन नहीं है इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। किसी बहन को ऐसी हालत में देखकर कितना दर्द होता है ये आप नहीं समझ सकते। कई साल बीत गए और मैं गीता का इंतजार करती रही, लेकिन वह नहीं आई। मेरी बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम मैंने सुमति रखा। कुछ सालों बाद मेरी मां का देहांत हो गया। वह अपनी बेटी गीता का इंतजार करती रही, लेकिन उसे कुछ पता नहीं था कि वह कहां और किस हालत में है। फिर एक दिन खबर मिली कि गीता का एक्सीडेंट हो गया और वह नहीं रही। मेरा दिल इसे मानने को तैयार नहीं था। ऐसा लगता था जैसे वह कहीं जिंदा है। मां के देहांत के कुछ समय बाद मेरे पति का भी देहांत हो गया। शायद मेरे नसीब में कम ही खुशियां थीं। समय बीतता गया, महीनों और सालों में बदल गया। मेरी बेटी अब 20 साल की हो चुकी थी। फिर एक दिन अचानक गीता का फोन आया। इतने सालों बाद उसका फोन पाकर मैं भागती हुई उससे मिलने अस्पताल पहुंची। उसे देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। वह बहुत कमजोर हो चुकी थी और उसका आधा चेहरा जला हुआ था। उसने मुझे गले लगाकर खूब रोई। उसके पास एक बेटी थी। ऐसा लगा जैसे वह गीता नहीं बल्कि कोई और औरत है। मैंने उससे पूछा, गीता यह सब क्या है? तुमने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। तुम जिंदा हो तो सब क्यों कहते थे कि तुम मर चुकी हो? गीता ने अपने जले हुए हाथों को देखते हुए कहा, दीदी, मैंने अपनी मर्जी से यह रास्ता चुना था। अपनी जिंदगी की कुर्बानी मैंने खुद दी। किसी को नहीं पता था कि मैं क्या काम करती हूं। सालों पहले मुझे अपनी मां और भाई बहनों की हालत देखी नहीं जा रही थी। जब मैं अपने दोस्त के भाई के पास मदद के लिए गई तो उसने मुझे मॉडलिंग का ऑफर दिया, लेकिन उसने कहा कि पहले मुझे अपनी एक्टिंग दिखानी होगी। मेरे पास समय नहीं था, मुझे तुरंत पैसों की जरूरत थी। उसने पैसे दिए, लेकिन उसके इरादे कुछ और ही थे। गीता ने आगे कहा, उसके धोखे के बाद मेरा विश्वास टूट गया। उसने मेरा भरोसा तोड़कर मुझे एक कोठे पर बेच दिया। वहां जाकर मुझे समझ में आया कि वह कितनी मासूम लड़कियों का शिकार कर चुका है। वहां से बचने का कोई रास्ता नहीं था और मैंने सब कुछ अकेले ही सहा। वक्त गुजरता गया और आज मैं तुम्हारे सामने हूं। मेरे पास लाखों की दौलत थी, पर दिल में खालीपन था। इज्जत की जिंदगी तो मैं जी ही नहीं रही थी। इसलिए मैंने ठान लिया कि अपने घर वालों को कभी कुछ नहीं बताऊंगी। जब तुम्हारी शादियां होती और मैं तुम सबको खुश देखती तो मेरा भी दिल करता कि मेरा भी एक छोटा सा परिवार हो, पति हो, बच्चे हों। लेकिन फिर अपने काम की याद आ जाती। अगर मैं यह सब छोड़ देती तो मेरे माँ बाप, बहन भाइयों का क्या होता? मैंने किसी को अपने घर वालों के बारे में कभी नहीं बताया और इसीलिए मैं कभी किसी के सामने नहीं आई। शरीफ आदमी अक्सर दिन के उजाले में बहुत सज्जन बनकर चलते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में वही लोग कोठों पर आते हैं। ऐसे ही कई साल गुजर गए। फिर एक दिन एक नई लड़की कोठे पर आई। वह मुझसे बहुत जल्दबाजी में थी और मेरी जगह लेना चाहती थी। उसे लगता था कि यह सब आसान है। उसने मुझ पर एसिड फेंककर मेरा चेहरा जला दिया। जब मुझे होश आया तो मेरे पास अपने बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं बची थी, क्योंकि वही लोग अपनी परवाह करते हैं जिनका कोई होता है, जिनके पास जीने की कोई वजह होती है। जब कोठे वालों को मुझसे कोई फायदा नहीं मिला तो उन्होंने मुझे वहां से निकाल दिया। जो आदमी मुझे कोठे पर छोड़ गया था, उसकी बेटी भी वहीं आ गई थी। उसकी बर्बादी ने उसे पागल कर दिया और उसने मुझे जो दर्द दिया था उसकी सजा उसे मिल चुकी थी। समाज में हर घर में कुछ कहानियां होती हैं। कुछ लोग खुश रहते हैं, कुछ दर्द में, और कुछ परिवार अपनी इज्जत बचाने के लिए
उन कहानियों पर हमेशा के लिए पर्दा डाल देते हैं। शायद मैं उस दिन मर जाती, लेकिन एक आदमी ने मेरी जान बचाई। मैंने उसे अपनी पूरी कहानी बता दी। उसने मुझसे पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वह भी हालात का मारा हुआ था। हमने शादी कर ली और उसने मुझे मेरे अतीत और जले हुए चेहरे के साथ अपनाया। हमारी शादी को 2 साल हुए थे और तभी डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं मां बनने वाली हूं। यह सुनकर मैं डर गई, क्योंकि मुझे लगा कि अगर कोठे वालों को मेरी बेटी के बारे में पता चला तो वे उसे मुझसे छीन लेंगे। मैंने अपने पति से कहा कि हमें यहां से भाग जाना चाहिए, और मेरी बात सच निकली। वे लोग हमारा पीछा करने लगे। 2 महीने पहले मेरे पति का देहांत हो गया। वह एक अच्छा इंसान था। उसने कभी मेरे अतीत का ताना नहीं दिया। वह हमेशा कहता, गीता तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। वह बचपन से ही मुझे पसंद करता था और हमारे गांव में ही रहता था। जब वह काम करने बाहर गया तब हमारा परिवार किसी और जगह पर शिफ्ट हो गया। इतने सालों बाद वह मुझे मिला, लेकिन हमारा साथ कुछ ही सालों का था। आज मेरी बेटी पैदा हुई है। मुझे डर है कि जब वह बड़ी होगी और उसे पता चलेगा कि उसकी मां कौन थी, तो वह मुझसे नफरत करेगी। इसलिए तुमसे एक वादा चाहती हूं, इस बच्ची को मां बनकर पालना। इसे कभी गीता मत बनने देना। उसके बाद मेरी बहन चल बसी और मैं उस बच्ची को लेकर घर लौट आई। जब तुमने कहा कि मैंने इस बच्ची को जन्म दिया है तो मुझे ठीक लगा और मैंने हां कह दी। शायद इसलिए मैं तुम्हारी नफरत बर्दाश्त करती रही और इस बच्ची को सबसे छुपाकर रखा, इस डर से कि कहीं कोई मेरी बहन की निशानी को मुझसे न छीन ले। मां अपनी कहानी बताते हुए बहुत रो रही थी। मैं उन्हें क्या समझती थी और असल में उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या सहारा था, ये जानकर मुझे बहुत पछतावा हुआ। मैंने अपने बर्ताव के लिए मां से माफी मांगी। फिर हमने वह मोहल्ला छोड़ दिया। मां के कहने पर हम दोनों बहनों ने शादी कर ली और इस राज को हमेशा के लिए छुपा लिया। मेरी छोटी बहन, जिसे मैं हमेशा नाजायज समझती थी, दरअसल मेरी मासी की बेटी है। मां ने अपनी जिंदगी में बहुत दुख झेले थे। हर इंसान की जिंदगी में कुछ न कुछ कहानियां होती हैं, दर्द होते हैं, जिन्हें हम जानने की कोशिश नहीं करते। हमें लगता है कि हमारे अपने दुख ही काफी हैं, दूसरों के दर्द जानकर क्या फायदा। लेकिन अगर हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने अल्फाजों से उन्हें तसल्ली दे सकते हैं। हो सकता है कि हमारे कुछ शब्द किसी के आंसू थाम दें और उन्हें जीने की एक वजह दे दें। दोस्तों, उम्मीद करती हूं कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि अगली कहानी की अपडेट सबसे पहले आपको मिले।